नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे सर्वपित्र अमावस्या की कथा। सर्वपित्र अमावस्या जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जो है कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन जो हमारे सर्वपित्र अमावस्या कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन जो नीचे 15-16 दिनों के लिए आते हैं, वह इस दिन जो है विदा हो जाते हैं। तो हमें इनको हंसी खुशी विदा करना चाहिए। इस दिन हम सब परिवार भोजन करना अच्छा रहता है। और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की तिथि भूल चुके होते हैं या उन्हें ज्ञात नहीं होती है, तो वह लोग भी जो है इस दिन सर्वपित्र अमावस्या के तौर पर जो है ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। और कीड़ी, पक्षी, गऊ और कुत्ता और ब्राह्मण इन सब के लिए ही जो है भोजन निकाल कर फिर ही स्वयं भोजन करें। तो ऐसा करने से कहा जाता है कि जो पितृ हमारे विदा होते वक्त जो है हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे सारे दोषों को दूर करके हमें सुख संपदा प्रदान करते हैं। तो ये थी जानकारी। और इसी के साथ हमें इसकी कथा भी सुननी चाहिए। जो कथा मैं आपको कहने वाली हूँ वो पौराणिक मान्यता के अनुसार है। और इस कथा को सुनने से भी जो है आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो आप इसे ध्यान लगाकर सुने। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के बेल आइकन सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाले सभी जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक समय में अग्निहोत्र और महेशव्रत नाम के जो पितृ थे, और अक्षुता नाम की एक मानस कन्या होती है। और वह सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो है तप करती है। उसके तप से प्रसन्न होकर सभी पितृगण वहां प्रकट हो जाते हैं। और उसके अक्षुता का पूरा ध्यान जो है उन पितृ में एक तेजस्वी पितृ अमावसु पर होता है। और जब सभी पितृ उसे वरदान मांगने को कहते हैं तो अक्षुता कहती है कि अमावसु से कहती है कि मैं आपका संग चाहती हूँ और वरदान में आप मुझे ही ग्रहण करें। इस बात से क्रोधित होकर सर्व पितृ उन्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक से पृथ्वीलोक को चली जाओ। और अक्षुता को अपनी गलती का आभास होता है और वह उनसे क्षमा याचना करती है। और सर्व पितृ उस पर दया करते हुए कहते हैं कि तुम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और ब्रह्मा के अंशज अंश रूप महर्षि पारक्षर तुम्हारे पतिदेव होंगे। और उनके गर्भ से जो है भगवान वेद व्यास जी की उत्पत्ति होगी। और उसके पश्चात तुम अपने श्राप से मुक्त होकर मृत्युलोक में से वापस पितृलोक में आ जाओगी। और ऐसा कहकर जो है अमावसु से सर्व पितृ जो है वह प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुमने स्त्री लोभ में अपने आप को भटकने नहीं दिया और तुम अपने आप पर अडिग रहे। और इसी बात से हम प्रसन्न हैं। और इसीलिए आज से जो है अश्विन मास के अमावस्या के तिथि जो है ये तुम्हारे नाम से विख्यात होगी। और यही से जो है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो है सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो तुम्हारी इस कथा को सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वह पितृ दोष से मुक्त होंगे और उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आज के दिन आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। और इसी के साथ एक और कथा मैं आपको कहूँगी जो आज वो भी सुननी चाहिए। एक रामू और उसकी पत्नी कौशल्या थी। और रामू अपनी दिनचर्या जो है काम काज करके निकाला करता था। लेकिन वह जहाँ पर भी जाते वहाँ जो है कुछ न कुछ अशुभ हो जाता। अगर वो गमले के पास पेड़ पौधों के पास जाते तो वे सूख जाते, खेतों में जाते तो वह जमीन बंजर हो जाती, नदी के पास जाते तो उसका पानी सूख जाता। इस प्रकार वे दुखी होकर जंगल में चले जाते हैं और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और इतने में वट वृक्ष भी सूखने लगता है। और यह देखकर वहां से एक महर्षि निकल रहे होते हैं और उन्हें दुखी देखकर वे उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। वह सारा वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि हमें तो कोई संतान भी नहीं है और इस दुख से क्या कम था जो हम जहाँ पर भी जाते हैं कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। और ये देखिए ये वट वृक्ष भी सूखने लगा है। तब ऋषि कहते हैं कि तुम्हें पितृ दोष है और तुम जो है श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण करो
और ब्राह्मण भोजन करवाओ। और रामू और कौशल्या दोनों यही करते हैं। श्राद्ध पक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक वे ब्राह्मण भोज करवाते हैं और पितृ तर्पण करते हैं। और इसी विधि से प्रसन्न होकर पितरों के आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्त होती है और सर्व सुख मिलकर वे धनवान हो जाते हैं। और फिर देखते हैं कि वट वृक्ष जो सूख गया था वह फिर से हरा भरा हो जाता है। नदी जो जल सूख गया था वह फिर से भर जाती है। खेत खलियान और भूमि जो बंजर हो गई थी वह फिर से लहलहाने लगती है। और पितरों के आशीर्वाद से उन्हें सर्व सुख की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वह सर्व सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो ये थी पितृ अमावस्या की कथा। और आपको कैसी लगी आप इसे लाइक और शेयर करके भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और आज के दिन अपने पितरों के निमित्त पशु पक्षियों को, गऊ को, कुत्तों को, ब्राह्मण को और जिसे भी आप अपने श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। और अपने घर में जो भी भोजन आप करें सपरिवार करें। और हो सके तो एक सुहासिनी को आज अपने घर पे बुला के खाना अवश्य खिलाएं। इससे जो पितृ आज फिर से पितृलोक को रवाना होंगे वो आपको आशीर्वाद रूप में सुख संपत्ति जरूर देंगे। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा।